नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों, आज का अपना जो चैप्टर है वो निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी बिंदु है वो किसी एक्स अक्ष से यानी एक्स अक्ष से या फिर वाई अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है वो दूरी ज्ञात करेंगे। और फिर हम अक्षों को छोड़कर दो बिंदु देंगे आपको और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इनके लिए सूत्रों का निर्माण किस प्रकार से होता है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, हमारा पहला पॉइंट ये है कि किसी बिंदु की अक्षों से दूरी कितनी होती है और वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुत ही इजी है। करना क्या है, देखिए, किसी बिंदु यानी हमें एक बिंदु दिया गया होगा और निर्देशांक ज्यामिति में जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई बिंदु देते हैं तो उस बिंदु के हमें दो निर्देशांक जरूर दिए हुए होते हैं, जिसमें पहला मान x का और दूसरा मान y का होता है। फिर हम उसी बिंदु को लेकर अक्षों से दूरी ज्ञात करेंगे। चलिए मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है कोई बिंदु, जैसे 5,3 ये कोई बिंदु है। ध्यान रखिए, एक ही बिंदु है, ये x का मान है और ये y का मान है। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु की जैसे मान लीजिए अक्षों से दूरी करनी, हमें कह दिया x अक्ष से दूरी ज्ञात करो, जैसे ये कह दिया x अक्ष से दूरी। तो ध्यान रखें, जिस अक्ष से हमें दूरी पूछी जाती है, यहाँ पे आगे एक काम करें कि ये जो पहला मान है वो x का है। ध्यान रखें, दूरी नहीं कर रहा हूं मैं, पहले मान बता रहा हूं। ये है वो y का मान है। लेकिन जैसे ही आपको दूरी पूछी जाती है, यानी किससे, एक पूछी जाएगी x अक्ष से दूरी और एक पूछी जाएगी y अक्ष से दूरी। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, आपको कि ये जो x का मान होगा वो y अक्ष से दूरी हो जाएगी और जो ये y का मान होगा वो x अक्ष से दूरी हो जाएगी। और कुछ भी नहीं करना है, कोई सूत्र नहीं। तो चलिए, क्या पूछा, x अक्ष से दूरी, लेकिन x का मान नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही आपको x का मान पूछा जाता है, x का मान कौन था, भुज, ये भुज था, ये कोटि था। तो जैसे ही भुज पूछते हैं 5 लिखेंगे, कोटि पूछा जाए तो 3 लिखेंगे, दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही दूरी पूछी जाए, जिस अक्ष से हमें दूरी पूछी उसका ही मान ले लिया तो गलत, दूसरा मान लेंगे। लेकिन क्या लेंगे हमें, 3। और दूरी के लिए ध्यान रखें, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे इसके पीछे या तो मात्रक लिख दो या फिर मात्रक के स्थान पर इकाई भी लिख सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखें, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। चलिए, हो गए 3 मात्रक। यदि हमें पूछा जाए कि भाई इसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, अब देखिए, जिस अक्ष से, ये y का मान है ना, जिस अक्ष से दूरी पूछी जाए उसी का मान नहीं लेना है, हमें दूसरा वाला मान। तो कितना हो जाएगा, 5 मात्रक। तो कोई भी ऐसा प्रश्न आए, कोई भी ऐसा बिंदु दे दे और अक्षों से दूरी पूछी जाए तो x का मान y अक्ष से दूरी होती है और y का मान x अक्ष से दूरी होती है। एक और कर देते हैं, जैसे ये हो गया, जैसे -5,0। अब ध्यान रखिएगा, इसमें हमें पहले पूछा जैसे x अक्ष से दूरी, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि x अक्ष से दूरी पूछी, मतलब कौन सा मान आएगा, y का, यानी x अक्ष से दूरी कितनी होगी, 0 मात्रक। तो ये तो हमें भी पता है भाई, हमने पहले बताया था, इससे पहले जो हम वीडियो लेकर आए थे उस वीडियो में हमने आपको ये बता दिया था कि जब दोनों में से कोई एक मान क्या हो जाए, 0, तो फिर वो बिंदु चतुर्थांशों में ना होकर किसी ना किसी अक्ष पर होता है। तो ये बिंदु देखिए, y का मान 0 है ना, तो ये बिंदु कहाँ जाएगा, x अक्ष पर। अब वो जो बिंदु x अक्ष पर ही स्थित है उसकी x अक्ष से अपने आप दूरी कितनी हो जाएगी, 0 मात्रक, क्योंकि वो अपने x अक्ष से कुछ भी, थोड़ी सी भी दूरी पर नहीं, वो x अक्ष पर ही स्थित है, तो ये दूरी हो गई 0। लेकिन अगर पूछा जाए y अक्ष से दूरी, अब यहाँ देखिएगा, y अक्ष से दूरी, जैसे ही y अक्ष से दूरी पूछी, हम मान किसका लेंगे, x का, और x का मान यहाँ पे कितना है, -5। यहाँ पे थोड़ा दिमाग जरूर लगाइएगा कि जब भी दूरी पूछी जाए, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, मतलब माइनस की दूरी नहीं होती है, हम माइनस नहीं लेंगे। तो फिर लेंगे क्या, तो जब भी माइनस का ऐसा मान हो उसे हमें प्लस में अपने मन से बना दे और फिर क्या लिख दे, मात्रक। कुछ भी नहीं करना है। दूरी जब भी, याद देखिए, निर्देशांक माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धन
धनात्मक ही होनी चाहिए। तो ये देखिए हमने माइनस था, उसको हमने प्लस अपने मन से बना दिया। इस प्रकार से हो जाए, कभी माइनस आ जाए निर्देशांकों में तो मन से उसको प्लस बना ले, ध्यान रखें, क्योंकि दूरी ऋणात्मक न लेकर हमें हमेशा धनात्मक लेनी चाहिए। तो ये हो गई अपनी दूरी, किससे, किसी बिंदु की अक्षों से दूरी हो गया। अब बढ़ते हैं इस तरफ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ध्यान रखें। इसके लिए आज हम प्रश्न नहीं करेंगे, इसके लिए प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ पे हम बनाएंगे इसके लिए सूत्र कि दो बिंदु जो होते हैं, मान लीजिए दो बिंदु है कोई, ये पहला बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, x और y। फिर ये दूसरा बिंदु है, इसके भी क्या होंगे, x और y। अब देखिए ये दो बिंदु, तो ये जो लाइन हमने मिलाई है, जो रेखाखंड बनाया है, ध्यान रखें, ये जो रेखाखंड बनाया वो क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या है, दूरी। तो यहाँ पे अगर ऐसा बोला जाए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो तो भी यही बात होगी। अगर ये पूछा जाए कि इस रेखाखंड की लंबाई बताइए तो ये एक ही बात है, जरूर ध्यान रखें। चलिए, तो बिंदु दो है, लेकिन यहाँ पे भी x और y, यहाँ पे भी x और y, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इन दोनों बिंदुओं में तो कोई फर्क ही नहीं है, दोनों ही सेम दिख रहे हैं। इस हिसाब से तो ये बिंदु दो नहीं, एक ही है, लेकिन हमें इनको अलग बताना पड़ेगा। इसलिए क्या करें, जो पहला बिंदु हो उसमें x को लिख दे 1 और y को भी लिख दे 1। ध्यान रखें, पहला बिंदु है ना, इसलिए दोनों को नंबर 1 लगाएंगे। ये 2 नंबर पे ना, इसलिए इसे भी 2, इसे भी 2। तो पहले बिंदु में x1 और y1, दूसरा बिंदु जो भी आए उसमें x2 और y2। जैसा भी प्रश्न होगा हमें वहाँ पे पहले बिंदु में ये 1 1 रखना है, दूसरे में 2 2 रखना है। ये कभी नहीं करना है कि यहाँ पे x1 और x2 रख दिया, नहीं, पहला मान ही हमेशा x का होता है, दूसरा मान हमेशा y का होता है। पहले बिंदु में दोनों 1 1, दूसरे बिंदु में दोनों 2 2। फिर करनी है अब दूरी, और दूरी होती क्या ये जरूर बताएं। अगर आपके पास स्केल हो तो स्केल में आप ज़रूर देखिएगा कि स्केल में जो दूरी मापते हैं वो हमेशा 0 से शुरू करते हैं, और 5 पे चले गए तो 5 सेंटीमीटर होती है, 0 से 7 पर चले गए तो 7 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर आप स्केल के अंदर 0 से शुरू ना करके मान लो किसी संख्या से शुरू कर दिया, मान लीजिए आपने यहाँ शुरू किया 3 से और ख़त्म किया आपने 7 पे, तो यहाँ पे जो दूरी बनेगी वो 7 सेंटीमीटर नहीं बनेगी, 3 सेंटीमीटर भी नहीं बनेगी। 7 में से 3 चला गया, कितना बड़ा, 4, तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी बनेगी। ज़रूर ध्यान रखें, दूरी जो होती है वो दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है। तो यहाँ पे वही काम करेंगे। तो हमें अब बनानी है दूरी, इसके लिए हम निर्माण करेंगे दूरी सूत्र का। कैसे करेंगे, देखिए, हमें इस बिंदु का और इस बिंदु का केवल अंतर निकालना है, अंतर निकालेंगे दूरी हो जाएगी। ध्यान रखिए, सूत्र का निर्माण बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन बच्चों को ये सूत्र रटना पड़ता है, हम रटते नहीं, हम तो बनाना सीखते हैं। तो कैसे बनाएंगे, अंतर, हमने बताया ना, दो बिंदुओं के बीच का केवल अंतर करना है। तो x क्या कर दे, x के साथ अंतर, अंतर मतलब माइनस, x1 माइनस x2, राइट, x2 माइनस x1 तो भी राइट। तो जो भी आप घटाओगे, x1 माइनस x2 करो तो भी सही होगा, x2 माइनस x1 करोगे तो भी सही होगा। तो चलिए हम कर देते दोनों में से कोई एक। चलिए हमने कर दिया x1 माइनस x2। किताब में x2 माइनस x1 आए, आपको ये नहीं सोचना है तो गलत हो गया, दोनों ही सही है, दोनों का आंसर एक ही आएगा, दोनों ही राइट माने जाएंगे। चलिए हो गया, x1 में से x2 को घटा दिया या x2 में से x1 को घटा दिया, इसको बंद कर दें कोष्टक में। फिर देखिए वापस y वाले में वही काम करना जो यहाँ पे किया, यानी y1 माइनस y2, कुछ भी नहीं किया। x वाले में x वाले का अंतर कर दिया, y वाले को y वाले के साथ लेकर अंतर कर दिया। फिर क्या करना है, दोनों ही अंतर पे स्क्वायर, दोनों ही अंतर पे स्क्वायर करेंगे। इसका कारण बता दूं आपको कि अब हमें ये तो पता है नहीं कि x1 वाला मान बड़ा है या x2 वाला मान बड़ा है, या फिर y1 वाला बड़ा है या y2 वाला बड़ा है, कुछ भी हमें पता नहीं है। तो घटाने से ये जो उत्तर है वो माइनस का भी आ सकता है, और माइनस की संख्या आएगी उसका वर्ग करेंगे, मान बन जाएगा प्लस का। ये भी माइनस आ सकता है, वर्ग करेंगे ये बन जाएगा प्लस का। तो ये भी बन जाएगा प्लस का, ये भी बन जाएगा प्लस का, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस ही होनी चाहिए, माइनस हम ले नहीं सकते। इसलिए हम दोनों के ऊपर हमने क्या लगाया, स्क्वायर। लेकिन माइनस को प्लस बनाने के लिए स्क्वायर लगाया, लेकिन ये तो दिक्कत हो गई, मान हो गया बड़ा। वापस छोटा करने के लिए स्क्वायर का उल्टा काम, पूरे पे रूट और दोनों के बीच में प्लस, ये जरूर ध्यान रखें। बस कुछ भी हमने ज़्यादा नहीं किया है। x वाले का x वाले के साथ अंतर, y वाले का y वाले के साथ अंतर कर दिया, फिर दोनों पे स्क्वायर, बीच में प्लस, और स्क्वायर की वजह से पूरे पे रूट लगा दो। ये पूरे पे रूट लगाया, यही दूरी का सूत्र है। यानी जब भी किसी बिंदु की अक्षों से दूरी पूछे तो इसी में वो दूरी है, मान जो बिंदु दिया गया ना उसी में पड़ा है, कोई सूत्र की जरूरत नहीं, मात्रक लगाना जरूरी है।
यहाँ पे आएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो आपको ज़रूर सूत्र लगाना है। और 10वीं क्लास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा? बोर्ड परीक्षा में भाग जो ए होता है उसमें जो 10 प्रश्न आते हैं 1-1 नंबर के, उसमें ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही कठिन और बहुत ही बड़ा प्रश्न हो सकता है आपके लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम आपके लिए सूत्र का निर्माण लेकर आ गए। तो सूत्रों का निर्माण करने के बाद अब बताते हैं कि कैसे सूत्र का प्रयोग करना है। तो ये जो आपको ये बिंदु दिए गए ना, या जैसे ही आपको इन पर मान दे दे और जैसे ही आपको दूरी पूछे, दूरी का सूत्र लगाएं, फिर इन मानों को इसके अंदर रखें, फिर इसको सरल करें, दूरी प्राप्त हो जाएगी। और दूरी प्राप्त होने के बाद पीछे मात्रक लगा देंगे। अगर आपको ऐसा हो जाए कभी कि इन दोनों के बिंदुओं के बीच की मान लो दूरी प्रश्न में दे दिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यदि प्रश्न में दे दे और फिर आपको इन्हीं में से कोई मान पूछा जाए, कोई भी एक मान गायब कर ले और हमें पूछा जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? ध्यान रखें, दूरी सूत्र कब लगाना है? जब दूरी की बात हो, दूरी दे दी गई हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि जिसमें कोई कमी नजर आए वो चीज़ आगे चली जाती है। ध्यान रखें, ये इसमें कोई कमी हो जाएगी, अगर दूरी दे दी गई है तो इसमें कोई कमी होगी, और ऐसी कंडीशन में आप क्या करना है? ये सूत्र को आगे ले जाना है। और सूत्र किसका? दूरी का। तो बराबर में वापस दूरी का जो मान प्रश्न में दिया हुआ होगा दूरी का, वो यहाँ लिख देंगे, सूत्र आगे चला जाएगा। फिर मान रखने के बाद धीरे धीरे करेंगे पक्षांतरण, जो मान इसमें से गायब है वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो ये हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। तो आज हमने आपको केवल सूत्र निर्माण समझाया है। अगली वीडियो में हम इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।